और इस बीच बड़ी खबर यह कि ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का बड़ा बयान सामने आया है। हमास गाजा में ही अपने ज्यादातर सैन्य हथियार बना सकता है। हमास इजराइल से ले रहा है टक्कर। हमास में बहुत दमखम बचा है, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। देखिए, हमास की तरफदारी लगातार ईरान कर रहा है और ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो हमास के साथ खड़ा है। अब कहा गया है कि हमास में अभी भी बहुत दमखम बचा है। तो ईरान लगातार हमास का समर्थन करता रहा है और अब ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने साफ साफ कह दिया है कि हमास में अब भी दमखम बाकी है। ईरान ने हमास के अलावा इजराइल, सीरिया और अमेरिका पर भी कई बड़ी बातें कही। आपको बताते हैं कि ईरानी विदेश मंत्री ने और क्या कहा है। देखिए, ईरान का रुख बहुत अहम है। ईरान पर इसीलिए सख्त नजर रखनी होगी। हमास के पास गाजा में ही अपने लिए हथियार बना लेने की ताकत है। ये कौन बता रहा है? ईरान बता रहा है। सीरिया में अभी ईरानी सेना का कोई सदस्य नहीं मारा गया है। अगर ऐसा हुआ तो प्रतिक्रिया बहुत क्रूर होगी। यह धमकी किसके लिए है? यह अमेरिका के लिए धमकी है, क्योंकि सीरिया में कहां हमले हो रहे हैं? अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह का जिक्र किया गया है। हिजबुल्लाह अब इजराइल के साथ युद्ध के चरण में पहुंच चुका है। यह कहा गया है इजराइल गाजा वेस्ट बैंक में युद्ध अपराध है, नरसंहार कर रहा है इजराइल। यह कहा गया है इजराइल को लेकर। और बंधकों पर क्या रिएक्ट कर रहा है ईरान? देखिए, डिप्लोमेसी के अलावा बंधकों को छुड़ाने का कोई और तरीका नहीं है। यानी जंग करके आप अपने बंधकों की जान नहीं बचा पाएंगे। कुल मिलाकर विपिन ये बताने की कोशिश कर रहा है ईरान कि पहले जंग रोको, तभी बंधकों की रिहाई के बारे में सोचो। जी बिल्कुल, इसके पीछे मंशा बहुत क्लियर है, क्योंकि ये बात हमास भी चाहता है, ये ईरान भी चाहता है, लेबनान भी चाहता है कि इस जंग को युद्ध विराम मिले और इसी युद्ध विराम का फायदा हमास के लड़ाके उठाना चाहते हैं। इसीलिए ना तो इजराइल ना तो अमेरिका इस पर तैयार नहीं हो रहा। वो ये चाहता तो जरूर है कि कतर के जरिए मध्यस्थता हो और मध्यस्थता के जरिए इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बंधकों को छुड़ाया जा सके, लेकिन वो रिस्क लेने के मूड में नहीं है। शायद यही वजह है 43 दिन का वक्त बीत चुका है, बंधकों पर अभी कोई सहमति नहीं बन पाई है। आप जानते हैं कि अमेरिका के मिनिस्टर्स एंटनी ब्लिंकन हो, सीआईए के चीफ हो, मोसाद के चीफ हो, ये तमाम लोग कतर का दौरा कर चुके हैं, बार बार कतर के प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन अभी कोई मसौदा तैयार नहीं हो पा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह गतिरोध का जो कारण है वो सीज फायर पर है। इजराइल किसी भी कीमत पर, अगर उसके बंधक छोड़े जाएं ना छोड़े जाएं, किसी भी कीमत पर सीज फायर नहीं देगा और जब तक सीज फायर नहीं होता है तब तक बंधकों को छोड़ने पर कोई सहमति फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधे इजराइल से लगातार वॉर जोन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद थे।